अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कमेंट्स और अपनी फ़ीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज की वीडियो का टॉपिक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की टिप्स से मुताल्लिक है। तो ओवर द ईयर्स जो मैंने सीखा, जो बेसिक चीज़ें, नॉट वेरी टू मच टेक्निकल, जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चेक्स आप कर सकते हैं गाड़ी सेकेंड हैंड परचेज़ करते वक्त, उसके बारे में वीडियो है। उम्मीद है कि हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर एक गाड़ी नई बिकती है तो उसके पीछे उसी वक्त में उसके पीछे तकरीबन 30 से 40 गाड़ियाँ औसतन यूज्ड बिकती हैं। तो यूज्ड गाड़ी की मार्केट पाकिस्तान में बहुत बड़ी है, और चूँकि इकनॉमिकली थोड़ा सा हम वीक हैं तो जनरली जो हैं वो यूज्ड गाड़ियाँ ही ज़्यादा बिकती हैं। नई गाड़ियाँ कदरे कम बिकती हैं। तो वीडियो एंजॉय करें और जैसा मैंने कहा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी। फ्रेंड्स, हम लोग गाड़ी के इंटीरियर में आ गए हैं, और इंटीरियर की बात करने से पहले आपने गाड़ी का ओडोमीटर या कितनी चली हुई है चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी जो है आपकी 50,000 चली हुई है, तो आपने ये कंसिडर करना है कि ये जो मीटर है ये रिवर्स किया हुआ है। तावक्त तक के आपका जिस शख्स से आप गाड़ी ले रहे हैं वो आपका बहुत क्लोज जानने वाला नहीं है। आपने यही कंसिडर करना है कि गाड़ी का मीटर रिवर्स हुआ हुआ है, क्योंकि मार्केट में 80 to 90% गाड़ियों के मीटर रिवर्स हुए हुए होते हैं। बहैसियत कौम हमारा ये बस तरीक़ेकार है, गलत है, मगर ऐसा ही होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चुनांचा आपने मीटर के ऊपर ध्यान नहीं देना कि यार ये तो सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली हुई है, बड़ी अच्छी कार है, नहीं। तो इंटीरियर में अब हम क्या क्या चेक करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं जी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जितने बटन्स हैं और जितने गैजेट्स हैं वो आपने चेक करने हैं, ठीक है ना। आपने ये चीज़ बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी कि यार एक शीशा चल रहा है या यहाँ से शीशा चल रहा है तो इसका मतलब है बाकी जगहों से भी चल रहा होगा। तो रिस्पेक्टिव हर बटन को आपने ऑपरेट करके देखना है। यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी बटन कि वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ये तो सादी सी गाड़ी है, बट अगर कोई हाई टेक गाड़ी है, कोई जापानीज़ कार है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो आपने चेक करने हैं, ठीक है ना जी। तो हेडलाइट्स के स्विचेस, वाइपर्स, एवरीथिंग यू हैव टू चेक। दूसरी चीज़, आपने गाड़ी की जनरल अपीयरेंस चेक करनी है। जैसे स्टीयरिंग व्हील पे स्क्रैचेस हों, गियर के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर स्क्रैचेस हों, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि दो बातें। एक तो ये कि गाड़ी, हाउ वेल द कार वॉज केप्ट। दूसरा कि ये जो 50,000 किलोमीटर चली हुई कह रहे हैं, तो जनरली स्पीकिंग ये 50,000 चली हुई है या मीटर रिवर्स किया हुआ है। राउडी किस्म के लोग भी होते हैं, गाड़ी की केयर नहीं करते, बच्चे उनके ख़राब कर देते हैं गाड़ी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वाकई 50,000 किलोमीटर चली हो, मगर गाड़ी के इंटीरियर का बुरा हाल होता है। अच्छा, स्टीयरिंग के ऊपर जो ये तो कवर चढ़ा हुआ है इस पर, मगर इसकी कंडीशन से आपको पता लग जाता है कि गाड़ी की माइलेज क्या है। अगर ये घिसा हुआ स्टीयरिंग, तो इसका मतलब है कि वो जो कह रहे हैं ना 50,000 में जनरली घिसता नहीं है स्टीयरिंग। इसी तरह ये जो आपके फुट के एरिए हैं ये आपने चेक करने हैं। इनका वेयर एंड टेयर जो है वो जनरली इससे अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी जो है वो कितनी चली हुई है। सेम गोज़ फॉर पैसेंजर का। ज़्यादातर जो गाड़ी में डेफिनेटली जो सीट इस्तेमाल होती है वो ड्राइवर सीट होती है और पैसेंजर सीट इस्तेमाल होती है। तो दोनों के फुट पैग आपने चेक करने हैं, उससे आपको वेयर एंड टेयर का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये रही इंटीरियर की बात। और अब हम बात करते हैं कि अगर गाड़ी आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन है तो उसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट की हेल्थ कैसे चेक करनी है आपने जी। फ्रेंड्स, मेरे पास इत्तेफाक से तीनों गाड़ियां ऑटोमेटिक हैं, तो मैं वो इलस्ट्रेट करके आपको नहीं बता देता, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी को आपने बैठे, गाड़ी न्यूट्रल में है, हैंड ब्रेक आपने जो है वो अप्लाई करनी है। वंस द हैंड ब्रेक इज अप्लाइड, आपने गाड़ी सेकंड गियर में डालनी है, क्लच छोड़ देना है और गाड़ी को सेल्फ मारना है। उससे गाड़ी जो है वो जर्क मारेगी और पीछे से प्रेस होगी, क्योंकि पीछे हैंड ब्रेक लगी हुई है तो प्रेस होगी। वो जो जर्क है ना,
द अमाउंट ऑफ जर्क और वो जो पावर, जिस पावर से वो गाड़ी दबती है, दैट विल टेल यू कि गाड़ी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की इस वक्त सूरत हाल कैसी है। जो आपका जो सेलर है उसको आप बता दीजिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए और कोई फटा ही ना पड़ जाए आपका। मगर ये एक बड़ा सिंपल सा टूल है, अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता होता कि ये भी एक तरीका है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को की स्ट्रेंथ या उसकी लाइफ चेक करने का। जी फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव में 3-4 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। उससे आप थोड़ी गाड़ी के बारे में जजमेंट कर सकते हैं कि गाड़ी की सूरत हाल क्या है। पहली, फर्स्ट 30-40 की स्पीड पे एक साफ़ सड़क पे गाड़ी को रख के और स्टीयरिंग छोड़ दें तो गाड़ी जो है उसको ड्रिफ्ट नहीं करना चाहिए, यानी उसको एक तरफ या दूसरी तरफ खिंचना नहीं चाहिए। इफ़ दैट हैपन्स तो इसका मतलब है कि गाड़ी की अलाइनमेंट जो है वो आउट है और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसमें कोई छोटा मोटा काम सस्पेंशन में भी हो सकता है, टायरों का मसला भी हो सकता है और ख़ाली आपकी अलाइनमेंट का मसला भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉप, आपने गाड़ी जो है वो 40-50 की स्पीड पे ले जा के, अभी मैं ट्राई करता हूँ मगर ये स्टंट करने से पहले मेक श्योर के पीछे आपकी ट्रैफिक क्लियर हो, को पीछे कोई गाड़ी ना आ रही हो। तो तकरीबन अब ये आगे गाड़ी आ रही है, मुझे ज़रा क्लियर स्पेस मिलती है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 30-40 की स्पीड पे जाके आपने हार्ड ब्रेक लगानी है और उस हार्ड ब्रेक लगाते हुए आपने एक काम ये करना है कि बेसिकली, अब ये मैं स्पीड ब्रेक पर ब्रेक लगाता हूँ, स्टीयरिंग छोड़ देना है। ठीक है, अब मैंने काफ़ी हार्ड ब्रेक लगाई है, स्टीयरिंग छोड़ दी है तो गाड़ी जो है वो सेंटर में रहनी चाहिए, यानी उसको पुल नहीं करना चाहिए लेफ़्ट या राइट पे। अच्छा जी, पुल करती है तो उसकी क्या वजूहत हैं? पुल करने की वजह यह है कि ब्रेक डिफेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, सस्पेंशन का काम है, फ्रंट सस्पेंशन का, यानी टायर रॉड एंड और जो गोडे वोडे हैं उनका, बुशेस वगैरह का इशू है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने गाड़ी को थोड़ी सी बम्पी रोड के ऊपर, बहुत तेज़ नहीं चलानी, नॉर्मल स्पीड पे 20-30-40 की स्पीड पे चलानी है आपने, और यू हैव टू फील ईच एंड एवरी बम्प। आपने बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं गाड़ी से, आपकी सस्पेंशन में कोई चीज़ लूज़ है, सस्पेंशन का आपको पता लग जाएगा, शॉक्स का पता लग जाएगा, गाड़ी को खड़खड़ करती है कोई चीज़ तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एंड वन थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट ड्राइव के अंदर, वो ये है कि आपने गाड़ी जो है वो किसी हाईवे के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर या मोटरवे के ऊपर लाजमी, या कोई ऐसी सड़क हो आपके इलाके में जिसमें आप 120 या 100 हिट कर सकते हो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपने उस रोड पर जाके गाड़ी को मुख्तलिफ स्पीड्स पे चला के और उसको यू हैव टू गेट द फील ऑफ द कार कि 100, 110, 120 के ऊपर, 80 के ऊपर कैसा बिहेव करती है। अगर तो किसी स्पीड के ऊपर आपकी स्टीयरिंग के अंदर ये गाड़ी में वाइब्रेशन आई तो यू नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम अगेन कुड बी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, मोस्ट प्रॉब्ली बैलेंसिंग, बट उससे बढ़ के वो प्रॉब्लम आपके सीवी जॉइंट्स का या एक्सल का हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ें, तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपने लाजमी चेक करना है। एसी जो है उसको चेक करने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एसी होता है जैसे घर का एसी होता है। उसमें से ये आप देख लें कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी पोजीशन में, तो उसमें जब एसी चलाते हैं तो कितनी देर बाद वो ठंडी हवा फेंकना शुरू करता है। अब वो डिपेंड करता है, देखें वो अब आपकी अपनी जजमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, इट डिपेंड्स कि वो गाड़ी धूप में कब से खड़ी है, इट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट डिपेंड्स कि आपका जो गाड़ी की मेक और मॉडल है वो क्या है। तो इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट है। खैर एसी की जो एक सिंपल सी जो तरीक़ेकार है चेक करने का, वो यही है कि एसी जो है वो ठंडी हवा दे रहा हो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको अब हम दिखाते हैं बॉडी की बात, बॉडी किस तरह चेक करनी है,
देन वी फॉलो अप, और उसके बाद फिर हम जाएंगे इंजन की हेल्थ कैसे चेक करनी है, और उसके बाद ये वीडियो फिर एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। बॉडी चेक करने के लिए उससे पहले आप पहले गाड़ी को डिस्टेंस से जाके चेक करेंगे कि गाड़ी जो है वो अपने जो सस्पेंशन है और जो अपने टायर्स हैं उस पर बिल्कुल बैलेंस खड़ी हुई है, एक तरफ से झुकी हुई या इस तरह मिस अलाइन तो नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद जब बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गाड़ी जब भी आप यूज़ गाड़ी चेक करें तो ओवरकास्ट ना हो, बादल ना हो, बारिश का मौसम ना हो और शाम का वक्त या रात का वक्त ना हो। आपने हमेशा सनलाइट में गाड़ी चेक करनी है। तो चेक नंबर 1, आपने सूरज की रोशनी में गाड़ी को पूरी तरह घूम के देखना है और आप देखें कि बॉडी में कहीं पे डीकलरेशन ना हो या कलर मैचिंग या शेड का फ़र्क ना हो। दैट वुड टेल यू कि गाड़ी जो है वो हिट हुई हुई है या पेंट हुई हुई है। ज़रूरी नहीं है कि पेंट होने की वजह जो है वो यही हो कि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। कुछ स्क्रैच हो सकता है, हल्का सा मोटरसाइकिल वाले ने डेंट मार दिया या खराश लग गई या स्क्रैच लग गया किसी गाड़ी से, तो फिर वो पूरा दरवाज़ा पेंट कराना पड़ जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स गाड़ी को बॉडी चेक करने का। एक तो ये तरीका है। दूसरा, उसके बाद आपने पेक्यूलरली जो है वो आपने चेक करने हैं गाड़ी के पिलर। ठीक है, यहाँ पे आपको पुटीन या पेंट का कोई जॉब इस तरह का आपको पता लग जाएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर गाड़ी मेजर एक्सीडेंट हुई हुई है तो पिलर डैमेज होते हैं। ठीक है जी। और ज़रूरी नहीं है कि पिलर मेजर एक्सीडेंट हो। ये वाला जो पोर्शन है गाड़ी का, अगर यहाँ से हिट होगी तो ये भी पिलर होता है, तो इसमें भी आपने डिफॉर्मिटी चेक करनी है कि कोई पेंट जॉब का इशू तो नहीं है, डीकलरेशन तो नहीं है और इस किस्म के कोई मामलात इसमें ना हो। अब फ्रेंड्स, हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं जो कि बेसिकली गाड़ी का इंजन है। तो इंजन, एक तो आपने पहले गाड़ी का ओवरव्यू चेक कर लेना है। इस पे कोई ऑयल की लीकेजेस वगैरह आपको नज़र ना आ रही हों अपेरेंटली, तो आपने इस चीज़ का पूरा तहिया करना है। बैटरी चेक कर लेनी है। बैटरी का इंडिकेटर होता है। स्पार्क सुजुकी वालों ने घटिया बैटरी लगाई है, इस पर इंडिकेटर ही नहीं है, शाबाश है, तो इंडिकेटर नहीं है इस पर। बहरहाल बैटरी चेक कर लेना, बैटरी का पानी चेक कर लें। रेडिएटर अभी गर्म है, मैं खोलता नहीं हूँ। रेडिएटर को चेक करना है खोल के कि इसके अंदर रस्ट ना हो, रस्टी ना हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डिपस्टिक है। डिपस्टिक पे आपने चेक करना है कि ऑयल जो है वो गंदा ना हो बहुत ज़्यादा, तो ऑयल की सिचुएशन आपको पता लग जाएगी। लेट मी पुट दिस बैक। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉप, आपने ये जो ढक्कन है इसको खोलना है, जो ऑयल डालने का ढक्कन होता है, इसको आपने चेक करना है इस पर कोई मिल्की या स्लगिश जो है ना वो आसार ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब ये है कि गाड़ी की जो गैस्केट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है या गाड़ी में जो पानी और ऑयल है वो मिक्स हो रहा है। उसकी रेमेडी ये है कि उसमें फिर आपको इंजन खोलना पड़ जाता है या कम से कम हेड तो उठाना ही पड़ जाता है। गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपने उंगली करके देखना है कि इसमें कार्बन ना हो और स्टिकी मटेरियल ना आए, यानी ऑयली सा ना हो। अगर आप देखें बिल्कुल साफ़ है तकरीबन, तो अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन वीक है। इसी तरह गाड़ी को जब अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो आ जाए तो आपने गाड़ी को रेस देना है। गाड़ी में से किसी किस्म का धुआं जो है वो ख़तरे की निशानी है और उसको आपने इग्नोर नहीं करना। उस गाड़ी को लेने के लिए आपने बिल्कुल आपने बैक ऑफ कर जाना है, उस गाड़ी को लेना ही नहीं है। अच्छा, अगर गाड़ी ठंडी है और सर्दियों का मौसम है और इवन अगर गर्म भी है थोड़ी और सख्त सर्दी का मौसम है तो गाड़ी में पीछे धुआं निकलेगा। वो धुआं नहीं होता, वो स्टीम होता है, कंडेंसेट जो है वेपरेट होता है। उसकी इलस्ट्रेशन मैं इस सेक्शन के बाद आपको पिक्टोरियल्स में दिखा भी दूँगा। बात करते हैं टायर्स की। कैपिटल एक्सपेंस होता है 40 से 50 हज़ार रुपये के टायर्स चेंज होते हैं। तो टायर्स के थ्रेड तो आप चेक कर लेंगे फिज़िकली, मगर टायर्स का एक थंब रूल है। टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने चेक करनी है, ठीक है ना।
वो आपको मैं पिक्टोरियल में बता देता हूँ। देखें, टायर्स का ये है कि आप 2021 चल रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है टायर की 2018 है या 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, अगर 17 है तो उसका मतलब है टायर आपके फारेग हैं बिल्कुल। टायर्स की जो शेल्फ लाइफ या वर्किंग लाइफ है 4 ईयर्स होती है या 50,000 किलोमीटर्स होती है। आपने टायर को चेक करते हुए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है अगर वो 2 से 3 साल की है, अगर 3 साल पुरानी है तो टायर की आपकी लाइफ 1 साल रह गई है, और अगर आपके किलोमीटर ज़्यादा चले हुए, 50,000 चले हुए उस टायर पे, तो वो आपको थ्रेड से पता चल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप रिलेट करके आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि टायर्स की क्या सूरत हाल है और आपको टायर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल होगी। अक्सर लोगों को कुछ मेन बातें जो मैंने बताई हैं वो पता होती हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू गेट बैक टू द बुक्स, और मेमोरी रिफ़्रेश करना बड़ा अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाऊँ और किन मौज़ूआत पे बनाऊँ, किन सब्जेक्ट्स पे बनाऊँ। डू शेयर। वंस अगेन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।